मेरी नींदों को पर लग जाए। क्या हो गया यार, जब से आए उसी तरह मुंह बना के फिर रहे हो। जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। तुम इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तानिया कहती है कि मामा ने तानिया और भाभी के सामने जब भाई को इतना बुरा भला कहा तो बेचारे किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। अच्छा हुआ, तुम्हारी माँ को इंसान से देवता बनाने में सबसे बड़ा हाथ सनी का ही था। किसी इंसान को इतना ही चाहना चाहिए जितना उसमें ज़र्फ हो। और माफ़ करना, तुम्हारी माँ को उनके सामने बाकी सारे इंसान कमतर दिखाई देते हैं। चलो अब तुम घर जाओ कि तुम्हारी भी ऐसी इज्जत अफजाई ना हो जाए। सारा बोलो। शादी करोगी मुझसे? तुम्हारी माँ को गौर से दुश्मनी है ही, लेकिन कम बुरा हो मुझे भी नहीं समझती हैं। मुझे मेरे घर को तुम्हारी जैसी समझदार लड़की की बहुत ज़रूरत है। तुम जैसे अच्छे इंसान को उदास देखना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और अगर तुम्हारी अम्मी ना मानी तो? मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम ठीक कहती हो, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मैं इसे किसी की अना, किसी इज्जत के लिए ज़ाया नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो और मैं इस खुशी से किसी के लिए दस्तबरदार नहीं हो सकता। क्या मिला मुझे इस शादी से? पहले भी जहाँ सर छुपाने के लिए छत मिली, एहसान जता कर मिली, और अब शादी के बाद भी मैं वही हूँ, उसी मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ न छत मिली और न पैरों तले जमीन। क्या गुनाह था मेरा? इतनी सजा क्यों मिल रही है मुझे? तमाम उम्र का अकेलापन क्यों आया मेरे नसीब? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वापसी का कोई रास्ता भी नहीं। गौहर बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय के साथ कबाब और कुछ केक वगैरह भी ले आओ। ये बेटी है क्या? नहीं, बहू है। वैसे कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही। ना हाथ में चूड़ियां हैं, ना गले में कोई हार फाखरा। इस तरह रखते हैं बहू को? भाई, इस सिलसिले में अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसे खुद कोई शौक नहीं बनने संवरने का। हाँ बहन, आजकल की लड़कियां तो अपनी मनमानी बहुत ही करती हैं। क्यों आई थी तुम मेरे मेहमानों के सामने? तुम्हारी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर ये मत सोचना कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। मैं तो सिर्फ चाय का पूछने आई थी। क्यों? किसकी इजाजत से? कान खोलकर सुन लो, घर में आने वाले मेहमानों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा तारुफ समी की बीवी की हैसियत से नहीं करवाना चाहती। मुझे कोई सारी जिंदगी के लिए तुम्हें उसके सर पे मुसल्लत नहीं रखना। उसके लिए ऐसी बीवी लानी है जिसके साथ वो फख्र से सर उठाकर खड़ा हो सके। आंटी क्या कह रही हैं?
मैं आपकी हर बात मानती हूँ, फिर भी आपको मुझसे शिकायत है। ऐसा क्या किया है मैंने? आप क्या चाह रही हैं? मुझे मेरा कसूर तो बता दे। क्या बात है गौर, सब खैरियत तो है ना? तुम इस वक्त क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? क्या मतलब? क्या यहाँ आने के लिए आपने कोई टाइम मुकर्रर कर रखा है? शट अप! ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? सॉरी आंटी जी, मगर एक बात आप याद रखें, आपकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी औलाद है, मैं नहीं। मुझ पर आपका कोई एहसान नहीं कि मैं सारी जिंदगी आपके गुण गाती फिरूं और आंखें बंद करके आपके सारे फैसले मान लूं। Get out! मुझे यहाँ से निकालने का कोई फायदा नहीं, कल फिर आ जाऊंगी। जाओ। अम्मी की तबीयत खराब है, तुम रात उनके पास ही रहो, उनका ख्याल रखना। उनके पास रहूंगी तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तुमसे राय नहीं मांगी मैंने। तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो इल्ज़ाम भी मुझ पे आएगा, इसीलिए कह रही हूँ उनके पास रहना आज ठीक नहीं। जो कह रहा हूँ बस वो करो। क्यों? आज रात आपको मेरी ज़रूरत नहीं है? बको मत। सुनो, कितनी देर है तुम्हें? क्यों? आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, बस पानी चाहिए था, प्लीज ले आना। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। जल्दी जाइए वरना आपकी अम्मी हम दोनों को एक साथ देख लेंगे। हाँ, बस ऐसे ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। हाँ, अब ठीक हूँ, बेहतर हूँ पहले से। चलो मैं करती हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। आ जाओ। हेलो आंटी। सेव इससे कोई यहाँ से चली जाए यहाँ से, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। दीदी क्या हो गया है आपको? हटो, हाथ मत लगाओ मुझे, पीछे हो जाओ। दीदी आप मुझसे खफा हैं, अपनी सारा से खफा हैं।
कितनी ड्रामेबाज लड़की है ये। हाँ, इसे कोई यहाँ से चली जाए, दबाओ दे यहाँ से। हसीब आंटी की तबीयत सही नहीं है, मेरा ख्याल है हम लॉन्च में चल के बैठते हैं। हसीब कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। मामा क्या हो गया है आपको? वो बेचारी इतनी दूर से सिर्फ आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। आप किसी से तो प्यार से बात कर लिया करें। वो बेचारी है वो। हसीब तुम्हें पता है उसने कितनी बदतमीजी की है मुझसे? पता है, आप अपने मामलात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। आप स्याह करें या सफ़ेद, कोई आपको ना टोके। आपके हर हुक्म पर सब अपने सर झुकाते चले जाएं। पर मामा ये इंसाफ तो नहीं है ना? ये सब तुम कह रहे हो? तुम तो बिल्कुल उसी की जबान बोल रहे हो। क्या जादू कर दिया इस जादूगरनी ने कि तुम्हें अपनी माँ गलत लगने लगी है? वो झूठी दगाबाज लड़की तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द बन गई है। आपको सारा के लिए दिल बड़ा करना होगा। उससे कहो कि आइंदा इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं उससे ये सब नहीं कह सकता। अच्छा, तो फिर चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। मामा, मैं आपको एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना चाहता हूँ। नॉर्मल जिंदगी है? क्या मुराद है तुम्हारी इस बात से? हाँ, दबाओ दो तुम भी यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। गौर कहाँ हो तुम? मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, जल्दी करो, जल्दी। समी को फोन करो। हटो, मैं खुद करती हूँ। हटो। हेलो समी। हेलो, क्यों नहीं मिला? तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़रा सी बात जो उन्हीं के फ़ायदे के लिए थी उसका इतना गलत मतलब निकाल लेंगी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उन्हें मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। गौहर, जिससे वो इतनी नफरत करती थी, आज उन्हें वो ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझसे भी। सारा, इतना मत सोचो, बीमार पड़ जाओगी। मैं कैसे ना सोचूं? आंटी मुझसे इतनी नाराज़ है, ये बात अपने जहन से कैसे निकालूं? हसीब, अगर आंटी ने तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर दिया तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और वो भी ऐसी सूरत में जब मुझे पता है कि मामा गलती पर है। हम दोनों मिलकर उन्हें नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आएंगे, ठीक हो जाएंगी। ये लड़की उठो। और तुमने एसी चलाया हुआ है? ये कौन सा वक्त है सोने का? वो आंटी, मैंने कपड़े धोए थे ना तो गर्मी लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए एसी। बड़ी गर्मी लग रही है तुम्हें? कौन से महलों में रहती थी जो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही? लगता है अपनी औकात भूल गई हो। एक बात याद रखो, अपने आप को इन आसाइशों का आदी मत बनाओ, वरना जब यहां से निकाली जाओगी ना तो बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। चलो उठ के किचन की खबर लो और ये एसी बंद करो। बढ़िया है एसी चलाने वाली। इस लड़की को इसकी औकात में रहना सिखाओ। नाराज हो? नहीं होना चाहिए क्या? ये सब नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी। रहने दें, मत करें मेहरबानियाँ, आंटी नाराज हो जाएंगी।
Suhail, pick up the phone. हेलो। Hello, Suhail. तानिया, तुम कहाँ गायब हो यार? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितना सख्त परेशान हूँ मैं। सुहेल, मामा ने मेरा कॉलेज बंद कर दिया है, मेरा सेल भी छीन लिया है। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में बात कर रही हूँ। अच्छा, डोंट वरी तानिया, काम डाउन, काम डाउन। मोहब्बत करने वालों का रास्ता कोई पहले रोक सका है जो हम रुकेंगे? तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल ही कुछ करता हूँ। ओके, सो रिलैक्स। तानिया, इतनी रात गए तुम फोन पे किससे बात कर रही हो? भाभी, आप किसी को मत बताइएगा, वरना मामा मुझे मार डालेंगी। मगर इतनी रात को घर वालों से छुपकर फोन पे बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। फौरन अपने कमरे में जाओ। भाभी, भाभी आप वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी, प्लीज? नहीं बताऊंगी। हमें एक बात तो बताएं कि गोरी की अपनी नानी से भी मिलने नहीं आती है? हाँ बेटा, अब तो बहुत ही कम आती है वो मिलने के लिए। तो बुलाए ना उसे कहें आज का खाना हमारे साथ खाए। हाँ अम्मी, बहुत दिन हो गए उसे आए हुए, बुला ले, दादी भी खुश हो जाएंगी। जानती नहीं उसके सास का और मियाँ का मिजाज कैसा है, रहने ही दो। चलें आप छोड़े, मैं बात कर लूँगा। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, मैं पी चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटे? आंटी मैं ठीक हूँ। तानिया किधर गायब है, ना फ़ोन उठा रही है ना कॉलेज जा रही, तबीयत ठीक है उसकी? हाँ बेटा, वो दरअसल घर रह के एग्जाम की तैयारी कर रही है। अजीब लड़की है, हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं, वो पढ़ाई में लगी हुई है। तुम जाओ ना, मिल लो, ये लॉन में बैठी हुई। जी आंटी। आंटी कब चाय मिल जाएगी प्लीज़? जरूर की बेटा, मैं भिजवा। थैंक यू। आप बैठो। हेलो कवल, तुम कहाँ गुम हो यार? वहाँ सुहेल ने मेरा सर खाया है, रोज कॉलेज आके बैठ जाता है। आहिस्ता बोलो, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ बहुत बड़ा मसला हो चुका है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, सुहेल ने मुझे सब बता दी थी, पर सबसे पहले तुम ये संभालो। ये सुहेल ने दिए, कम से कम तुम लोग कांटेक्ट में तो रहोगे ना। चलो भी लड़कियों, चाय तैयार है, आ जाओ अंदर। चलो अंदर चल के बात करते हैं। आइए, बहुत देर कर दी आने में, कब से इंतजार हो रहा था आपका। समी साहब, अब आप बेफिक्र होकर घर जाइए, इनको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप अंदर नहीं चलेंगे? नानी और मामी पूछेंगी, चाय ही पी लीजिएगा। नहीं, थोड़ा जल्दी में हूँ। थोड़ी देर के लिए आ जाइए। कहा ना देर हो रही है। क्या रुखसती का ये मंजर आंखों के जरिए दिल में उतारने का इरादा है?
मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम दोनों खाना खा लेना। आंटी मैं आपको ड्रॉप कराता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, तुम बैठो। मुझसे क्यों नाराज हो यार? तुमसे नहीं तो और किससे नाराज होना चाहिए मुझे? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर रहा। लानत है ऐसी बेबस, मजबूर और लंगड़ी टूनी मोहब्बत पर। तुम जाओ, जाके मामा के बेड के पार पकड़ के बैठ जाओ। देखो सारा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं मामा को मना लूंगा। तुमने मना लिया और वो मान गई। जाओ यहाँ से और अपनी मामा के बेड के पार से लग कर बैठ जाओ तुम। मुझे पता है कि वो बेकार की जिद कर रही हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी की बेमकसद जिद की खातिर बर्बाद नहीं करूंगा। बेटा, सर्दी हो रही है, अच्छी तरह से अपने आप को लपेट लो। शाबाश, लेट जाओ, शाबाश। सर्दी ज्यादा हो रही है? बहुत हो रही है, तुम्हें नहीं महसूस हो रही? पता नहीं, शायद मुझ में महसूस करने की हिस्स ही खत्म हो गई है। देखो बेटा, एक बात याद रखो, ये जो दुनिया है ना, ये फूलों की सेज नहीं है। यहाँ लबों पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए ना कई कांटे चुनने पड़ते हैं। इतनी लंबी चौड़ी ख्वाहिशात तो नहीं पाली मैंने, बस एक चार दीवारी जिसे अपना कह सकूं, सजाऊं संवारूं। ये कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं है। लेकिन बेटा, तुम अपना घर तो मिल गया ना। और एक बात याद रखो, शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है। अच्छा, मेरी तरह आपको भी ये गलत फहमी है? मर्द का इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ होता है नानी? हक़ मिल्कियत वो अपने पास ही रखता है। औरत तो सारी जिंदगी इसी गलत फहमी में गुजार देती है। काश ये गलत फहमी मुझे भी होती। क्या हुआ तुम्हें बेटा? ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? नानी, दिल चाह रहा है आपकी गोद में सर रख के रोती रहूं। अरे बेटा, रोए तुम्हारे दुश्मन, ऐसी मायूसी की बातें मत करो। तुम यहाँ घुसी बैठी हो, बाहर चलो, चाय पीते हैं, बातें करते हैं। मुझे नींद आ रही है। मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो सोने नहीं दूंगा। बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम करने दो। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसका मूड ठीक नहीं है और इसे इस वक्त मेरी कंपनी की जरूरत है ना गौरी? कुछ फहमी है तुम्हारी। मुझे पता है तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है तो मैं ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन गौरी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। दादी, मैं आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन देर से ही सही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं गौरी को उसकी सारी रकम लौटा दूंगा। गौरी, जब मैंने तुमसे सब लिया था तो नानी, मैं पानी पी कर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी। मुझे पता ही नहीं चला मेरी पसंद, मेरी ज़रूरत किस तरह की लड़की है। धोखा खा गया मैं। मुझे गौरी जैसी बीवी चाहिए थी। फजूल बात मत करो, गौरी अब किसी और की बीवी है। काश वो वाकई बीवी होती। वो तो मुझे उस घर की मुलाजमा लगती है। आप गई हैं कभी समी साहब की तरफ? मेरी बात सुनो, गौरी से ऐसी कोई बात नहीं करना। वो समी के साथ बहुत खुश है। यार, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। तुम डर क्यों नहीं हो? मैं ये बात अम्मी के सामने नहीं कर सकता तुमसे। बैठो। मुझे पता है कामरान, रूमी तुमसे दूर है इसीलिए उदास हो। रूमी मुझसे दूर नहीं, बहुत दूर है। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। क्या ये इतना आसान है?
ये फैसला मैंने नहीं, उसने किया है। उसने रास्ता जुदा किया है। मैं मान ही नहीं सकती। मगर ये हकीकत है, उसी ने मेरे साथ बेवफाई की है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुदरत मुझे तुमसे धोखा करने की सजा दे रही है। छोड़ो, जो बात मैं भुला चुकी हूँ उसे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। जुर्म का एहसास मुझे सुकून से जीने नहीं देता। समी आ गए। यार वो इंसान का बच्चा है, जिन की नस्ल थोड़ी जो तुम उससे इतना डरती हो। आइए सभी साहब, कैसे हैं? सही, चले। नानी से मिल लेते हैं। 5 मिनट है बस मेरे पास, जल्दी कर लो। ठीक है, आप कामरान के साथ बैठिए, मैं आती हूँ। जो मैंने कहा तुमने सुना नहीं, तो जल्दी करो, जाओ। आइसक्रीम खा लें, मुँह ठीक हो जाएगा। खामोशी से बैठी रहो। लगता है आज ऑफिस में किसी से लड़ाई की है। मैं इस वक्त किसी फजूल बात सुनने के मूड में नहीं। मेरे साथ आने को जी नहीं चाह रहा था ना तुम्हारा? हाँ? ये भी कोई पूछने की बात है? कौन है वहां मेरा? किसके लिए आऊंगा? है कोई वहां जिसे मेरा इंतजार है? तो यहाँ कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? किसके लिए आती हो? कौन है तुम्हारा यहाँ? मुझे बुलाने को जी नहीं चाह रहा था तो मत आते। मैंने बुलाया थोड़ी था। ये क्यों नहीं कहती कि मेरा इस तरह वहां अचानक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कैसी है ये तन्हाई जो मेरे साथ चलती है। गया चलो, अब सलाम से भी गई। अस्सलाम वालेकुम। समी लेने ना जाता तो तुम वापसी की राह भुलाए बैठी थी, है ना? अब क्या यहीं खड़ी रहने का इरादा है? सुनो, पहले मेरा कबर्ड ठीक करो, उसके बाद कोई और काम करना। प्लीज मेरे जाने के बाद इसको कहीं पे जाने मत दीजिएगा। वो इसका कजन मानता थोड़ी है, अपनी मनवा कर छोड़ता है। ठीक है, मैं खुद उसे मना कर दूंगा। आओ।
प्लीज मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखिएगा, दवा टाइम पे ले लीजिएगा। तुम्हारे होने से बड़ी तसल्ली होती है मुझे। हसीब भी आ गया। आओ सारा, आ जाओ। वाह भाई, बड़ी रौनक लगी हुई है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? काफी वीक लग रही है। गौहर, ख्याल रखा करो ना आंटी का। गौहर मेरे कमरे में आओ, मेरी बेडशीट चेंज करनी है। मैं जरा फ्रेशन अप होके आता हूँ। ये कब आए हैं? कौन? ज्यादा बनो मत, गौर की बात कर रही हूँ। मेरा तो ख्याल था एक काफी अरसे तक वापस आने वाली नहीं है। सब लड़कियां जाती हैं अपने घर रहने, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, कॉलेज में गौरी के होठों पे सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था, और वो नाम। अपनी बात करो। अम्मी बहुत खफा है तुमसे, बहुत शिकायत है उनको। ना उनकी दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। तुमसे बहुत खुश थी ना, फिर क्या किया तुम्हारे साथ? सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अफसोस होता है तुम पर, अगर कभी कभार सोचती हूँ ठीक ही हुआ तुम्हारे साथ। तुम जैसे बुज़दिल के साथ यही होना चाहिए। क्या मतलब बुज़दिल? ये बुज़दिल किस हिसाब में कह रही हो तुम? तुमने अपने साथ ही नहीं, गौहर के साथ भी जुल्म किया है। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? तुम प्लीज कंपनी दो सारा को, मैं आता हूँ। मनीषा मेरी वजह से जा रहे हैं ना? क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों? मुझे पता है आप अपनी अम्मी की बात मानकर परेशान हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं, दूर रहना चाहते हैं। मगर जब आप नहीं होते ना तो हेलो। ओह, तो ये आप हैं? वो जरा उस बेवकूफ़ लड़की को फ़ोन दीजिएगा। उससे क्या कहना? मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगा। अच्छा, तो क्या वो इतनी मसरूफ़ हैं कि एक कॉल भी अटेंड नहीं कर सकती? उनसे कहिए कामरान ने फ़ोन किया है। कहा ना वो बात नहीं कर सकती। किसका फोन है? एक कप कॉफी बना के दो मुझे। कहो, क्या बात है? कुछ टाइम तो होगा आपके पास? कोई आपसे मिलने आपके घर आए और आप उससे बात करना तो दूर, अपने कमरे में आके बैठ जाएं। क्या ये आने वाली की इंसल्ट नहीं है? समझ रहे हो? फिर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मुझे एतराज है। मैं सारा से बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं हसीब, जब मैंने कुछ बुरा नहीं माना, जब मैंने कुछ महसूस नहीं किया, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? मुझे पता है अगर मेरी आंटी नाराज है भी तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। मक्खन नहीं लगाओ, नफरत है मुझे चापलूसी से। मुझे समझ में नहीं आता कि आप सारा से इतनी नाराज किस बात पर हैं। अपने रवैये में थोड़ी नरमी पैदा करें। हम सबको अपनी मर्जी से जीने का हक दें। मैं इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तुम दोनों जा सकते हो। आप मेरी बात पर गौर करें, सोचें इस पर। मैं गलत नहीं कह रहा। भाई ने आपके हुक्म पर सर झुकाया है ना? क्या मिल गया उसको? और ऐसा करके आपको भी क्या मिल गया? आओ सारा।
बच्चों वाली जिद मत करो सोहेल, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। जहाँ भी जाती हूँ मम्मा साईं की तरह मेरे साथ होती है। मगर तुम्हें देखे बिना मेरा हाल कितना बुरा है, कुछ अंदाजा है तुम्हें तानिया? हाँ मुझे मालूम है, आई मिस यू टू, लेकिन मैं वाकई नहीं आ सकती सोहेल। हाँ अगर तुम चाहो तो अपने घर वालों को भेज सकते हो, क्या पता मामा मान जाए। मगर तानिया फिलहाल ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। तो फिर मेरी मजबूरी भी समझो। तुम अब तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। लाइट ऑफ करो, लेट जाओ, आ जाएगी नींद भी। ठीक है। एक मैं हूं जो अपने बच्चों के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती हूँ, और एक ये स्वालिया बेगम और इनका बेटा है जिनको अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। जैसे ये ढीठ और बेहिस है, ऐसी ही सख्त जान इनकी बेटी भी है। नौकरों से ज्यादा बदतर सलूक करके देख लिया मैंने, मगर इसका सब्र जवाब नहीं दे रहा। मैं भी देखती हूँ कब तक बर्दाश्त करती है। एक दिन आएगा जब इसकी दादी और बाप इसके लिए मेरे सामने गड़गड़ाएंगे और मैं उनके हाथ में कागज थमाऊंगी, तलाक का कागज। मेरी